और बहुत बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें, लगातार पश्चिम एशिया में वॉर का एक और फ्रंट भी खुल गया है। आपको ये भी बता दें कि ये वॉर फ्रंट इसलिए अहम है क्योंकि इस जंग में अमेरिका और ब्रिटेन सीधे उतर गए हैं। सीरिया और लीबिया के बाद पहली बार दोनों देशों ने मिलकर किसी मुल्क में हमलों को अंजाम दिया है। दोनों देशों की नौसेना और वायुसेना यमन में हूती आतंकियों के ठिकानों पर हमलों को अंजाम दे रही है। खबर यह है कि यमन की राजधानी में 4 धमाके किए गए हैं। यमन के अलग अलग इलाकों में स्ट्राइक की गई हैं और दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने कदम इसलिए उठाया है क्योंकि लाल सागर और अदन की खाड़ी में मालवाहक और सिविलियन जहाजों को लगातार हूती विद्रोहियों की तरफ से निशाना बनाया जा रहा था। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यमन के हूती विद्रोहियों पर अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से ये हवाई हमले किए गए हैं। लगातार आपको बता दें, लाल सागर पर हूती विद्रोहियों की तरफ से आतंक मचाया जा रहा था, जिसके बाद अब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ये अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों को यहाँ पर तबाह किया गया है। यमन पूरी तरीके से दहल उठा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब ताबड़तोड़ हवाई हमले अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से किए गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा के समर्थन से ये बड़ा हमला किया गया है। अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से हूती विद्रोहियों की तरफ से लाल सागर में तमाम मालवाहक हो या जहाज हो अमेरिका और ब्रिटेन के, उनको निशाना बनाया जा रहा था। उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से ये अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। यमन में 4 बड़े धमाके किए गए हैं। ये जानकारी निकल कर आ रही है और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि हूती विद्रोहियों के तमाम जो ठिकाने हैं उन्हें तबाह किया गया है। और अब चलिए आपको ये बताते हैं कि आखिर किस तरह से और किन किन ठिकानों पर यमन में हमले किए गए हैं। इन सभी हमलों को समंदर से अंजाम दिया गया है और सबसे पहले अमेरिकी और ब्रिटिश सेना ने हूती के रडार सेंटर को बनाया है निशाना। उसके बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। हूती के क्रूज मिसाइल के ठिकानों पर भी समंदर में तैनात जंगी जहाजों से मिसाइल हमलों से तबाह करने का दावा कर दिया गया है। अमेरिकी मीडिया की अगर माने तो हूती के ड्रोन साइट्स को भी निशाना बनाया गया है। मतलब हूती की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को खत्म किया जा रहा है और इसीलिए साल का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। तस्वीरें जो वहां से सामने आई हैं वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यमन में हूती लड़ाकों पर हुए हवाई हमले को लेकर अमेरिका ने बड़ा बयान जारी किया है। अमेरिका का कहना है कि यमन में कई जगहों पर हूती लड़ाकों के अड्डे पर हमले किए गए हैं और इन हमलों के पीछे कई देशों का समर्थन हासिल है। तो देखिए, अमेरिका की तरफ से ये बड़ा बयान भी सामने आया है। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यमन में हूती लड़ाकों पर हुए हवाई हमलों को लेकर उन्होंने ये बयान जारी किया। उनका कहना है कि हूती लड़ाकों के कई अड्डों पर हमला किया गया है। ये बड़ा दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के समर्थन से अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ये बड़े हवाई हमले हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर किए हैं। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, हूती विद्रोहियों ने भी लाल सागर से जवाबी हमला कर दिया है। लाल सागर से मिसाइलें दागी गई हैं। हमले के बाद हूती लड़ाकों ने ये जबरदस्त पलटवार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। यमन पर हमला करने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका ने अपनी नौसेना और वायुसेना का इस्तेमाल किया है, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ब्रिटेन के टाइफून लड़ाकू विमानों ने साइप्रस से उड़ान भरी है और यमन में हूती के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। वहीं अमेरिका ने पश्चिम एशिया में तैनात अपने जंगी जहाजों से मिसाइल हमलों को अंजाम दिया है। ब्रिटेन ने अपने सबमरीन से भी मिसाइलें दागी हैं, जिसने यमन के 2 शहरों में हूती ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जानकारी ये भी है कि हमलों को अंजाम देने के लिए खास तौर पर टोमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है।